तदर उलमाए ज़वील इकराम बिलखुसूस कायद अहल सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब किबला व ख़तीब अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ारूक हुसैन साहब अल मिसबाही व उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब व दीगर उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व एहतराम के साथ हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हजरात, आपने मुझसे कबल बेहतरीन खिताबात समात फरमाए हैं। मैं हुसूल बरकत के लिए चंद लम्हात आपके रूबरू हूँ और यहाँ इल्म व खिताबत के शहसवार तशरीफ़ फरमा हैं। वो अपने इल्मी और फ़िक्री खिताब से हम सब को महजूज़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। मैं चंद बातें, किसी ने इशारा किया था ग़ालिबन अक़ीदे के ताल्लुक़ से, तो मैं चंद गुज़ारिशात उस ज़िम्न में पेश करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नियत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मैंने जो सूरह फ़ातिहा की आयतें मुबारक आपके सामने पेश की है और मुझसे कबल भी कुछ खुतबा हजरात ने इस पर अपने इल्मी निकात पेश किए हैं। और ये वो सूरह फ़ातिहा है कि हर बंदा नमाज में हर रकत में इसको पढ़ता है। तर्जमा इसका ये है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, चला हमको सीधी राह। जब हम ये दुआ मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें राह मुस्तक़ीम पर कायम रहने, उस पर चलने की दुआ का सलीका सिखाया है, तो दूसरी तरफ जो हमारा अज़ली दुश्मन शैतान है, उसने रब से कहा था लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। और उलमा जानते हैं ये लाम ताकीद बानून ताकीद, हमने तो बगैर ताकीद के दुआ की थी और शैतान ने ताकीदन कहा था कि मैं जरूर जरूर सीधी राह पर बैठूंगा और तेरे बंदों के दाएं जानिब, उनके बाएं जानिब, उनके आगे से और उनके पीछे से वार करूंगा। अब या अल्लाह, हम कैसे बच सकें कि शैतान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के रगों के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून दौड़ता है। अब कोई भी बंदा अपने इल्म के मुताबिक शैतान से मुकाबला नहीं कर सकता। या अल्लाह, हमने दुआ मांगी और शैतान ने तुझसे कहा मैं चारों तरफ से इनको घेर लूंगा, बचने की क्या सूरत है? अब एक बंदा है, तवज्जो मेरी तरफ, एक बंदा चौराहे पे खड़ा है और वो एक गरीब है, अजनबी बंदा है। अब उससे मालूम नहीं कि मुझे किस चौराहे से होके जाना है।
अपनी मंजिल पर पहुंचना है। उसने देखा एक बंदा खड़ा है, उसने इसको बुलाया, भाई हैरान क्यों है? उसने कहा जनाब मैं अपने घर तक जाना चाहता हूं, या जो मेरा मतलूब है वहां तक पहुंचना चाहता हूं, मगर रास्ता भूल गया। उसने कहा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। यह बंदा आगे चलने लगा, दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा था। उसने कहा कहां जा रहे हो? इधर आ जाओ, यह गलत है, यह तुम्हें गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा है, मेरी तरफ आ जाओ। अब इस बंदे ने देखा पुकारने वाला तो बड़ा दीनदार बंदा है, दाढ़ी रखी है, सर पर टोपी है, इस्लामी वज़ाक़ता है। अब उसको छोड़कर इसकी तरफ आ गया। उधर तीसरी तरफ से एक बंदे ने आवाज दी, बोला ये भी तुम्हें गुमराह कर रहा है और तुमको तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं कि सीधा रास्ता कौन सा है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। अब ये बंदा तीसरे आदमी के कहने पर इसी की तरफ चल पड़ा। आगे गुजरा था, चौथा बंदा खड़ा हो गया जिसकी बगल में कुरान, हाथ में तस्वीर, इस्लामी वज़ाक़ता, सौम सलात का पाबंद। इसने देखा कि ये बंदा जा रहा है, इसने आवाज दी कहां जा रहे हो? इधर आ जाओ। अब ये बंदा इस पर एतमाद करके इसके पीछे चलता है। अब जो ही आगे गया, उसने कहा कहां जाते हो? कहा जनाब मुझे अपने घर जाना है, जहां मेरा मतलूब है। कहा ये सारे रास्ते गलत है, मेरी तरफ आओ। अब आप अपने सीने पर हाथ रख के बताएं, इस मजलूम मुसाफिर की क्या हालत होगी जो सिर्फ चौराहे पर खड़ा हो गया और चारों तरफ से लोगों ने अपनी तरफ बुलाना शुरू किया कि यह रास्ता गलत है, यह सही है, यह गलत है, यह सही है। उसकी हैरानगी का आलम कितना होगा, कितना इस्तिजाब होगा और कितना परेशान होगा। अब जहां चार रास्तों में आप इतने परेशान हो गए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक रास्ता नहीं 73 रास्ते होंगे। और जो चार रास्तों में मदहोश हो गया, चार रास्तों में हैरान हो गया, वो 73 को कैसे तय कर पाएगा? वो कैसे समझेगा कि सही क्या है गलत क्या है? तो मेरे भाई याद रखिए, हम अगर ये दुआ करें कि अल्लाह चला हमको सीधी राह पर, शैतान ने कहा मैं सीधी राह बैठूंगा, और सीधा रास्ता शराब खाना नहीं है, बलात्कारी का अड्डा नहीं है, अय्याशी का अड्डा नहीं है, उर्यानियत की नहीं है, बल्कि सीधी राह मस्जिद का रास्ता है, सीधी राह कुरान का रास्ता है, सीधी राह मुस्तफा का रास्ता है, और सीधी राह औलिया का रास्ता है। अब आप हैरान होंगे कि हम कैसे जाने सही क्या है गलत क्या है। आज लोग कहते हैं जनाब जो अंगूठा ना चूमे वो इस्लाम से खारिज हो गया। ऐसा नहीं है। जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, मैं अदना सा तालिब इल्म हूं। ये अमर मुस्तहब है, अगर कोई चूमता है तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं चूमता सिर्फ अंगूठा ना चूमने की वजह से वो काफिर नहीं होता। अगर कोई न्याज फातिहा नहीं करता काफिर नहीं होता, काफिर क्या गुमराह भी नहीं होता। हां, अंगूठा चूमने वाले को अगर कोई मुशरिक कहता है इस पर कलाम है, अगर कोई न्याज फातिहा को नाजायज कहता है इस पर कलाम है। और अब हमने रास्ता तय करना तो करें कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दिया, फरमाया जिस रास्ते पर चलो ना तारीख पैदाश देख लो, कौन कब पैदा हुआ है और किसका रास्ता किधर जाता है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया इत्तबिउस सवादुल आज़म, जो सबसे बड़ी जमात है उसी की पैरवी करो। अब हम देखें, किसी ने कहा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब माना जाए, बोला ये शिरक है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब हम देखेंगे 1400 साल तारीख में क्या किसी ने यह कलाम किया है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब माने वो मुशरिक हो गया, वो इस्लाम से खारिज हो गया? नहीं। एक ज़ाब्ता याद रखें, कुरान मुकद्दस में जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुस्तफ़ा, अपने हबीब, अपने नबी के लिए फरमाया वो गैब नहीं जानते, वहां इल्म गैब से जाती इल्म गैब मुराद है।
اور کوئی بھی سنی مسلمان یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی علم ہے. ہم کہتے ہیں جتنا ہے سب عطائی ہے. اللہ نے عطا کیا تو ہوا اور اللہ نہ دیتا تو کچھ نہیں ہوتا. اب ہم اس زاویے میں دیکھیں کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن کہتا ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، لا یظہر علی غیبہ، اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو پسند فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کائنات کی دھرتی میں آسمان کے نیچے بتاؤ اللہ نے کس کو پسند کیا ہے. اور قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پسند فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں جب نبی اللہ کا پسندیدہ ہے، جب نبی کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو کیوں نہیں مانتے کہ اس رب نے اپنے نبی کو غیب عطا فرمایا ہے. جہاں علم غیب نفی کی بات ہے وہاں ذاتی طور پر نفی ہے، اور جہاں علم غیب کا اس بات ہے وہاں تعلیم الہی اور اللہ کے عطا کردہ کا ہے کہ اللہ نے عطا کیا تو ہوا. اور دوسری بات یہ عقیدہ رکھنا، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جہاں علم غیب کی نفی وہاں ذاتی طور پر ہے، جہاں اس بات ہے وہ تعلیم الہی سے ہے. اور کہتے ہیں جو حاضر و ناظر مانے بولے اسلام سے خارج ہو گیا. تو ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیں، یہ علماء بھی اصلاح فرمائیں گے میری. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ جسم مع روح ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ایسا نہ کہہ کے یہ کہا جائے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناظر ہے حقیقتاً، حاضر ہے حکماً. جیسے میں یہاں علماء کی جھرمٹ میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ پیچھے گیٹ تک، میں یہاں حاضر ہوں وہاں تک ناظر ہوں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں ہیں، وہاں موجود ہے، اور ناظر ساری کائنات میں ہے. ہاں جہاں چاہے جس پر کرم فرمائیں وہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے دیدار سے نوازتے ہیں، اور ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر تشریف لائیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں ایک بار خطاب کر رہا تھا، میرا ابتدائی زمانہ تھا، تو مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی ہو گئی اور ڈرنے لگا، چونکہ بڑے علماء وہاں تشریف فرماتے. فرمایا اس دوران میں نے کیا دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد مجھ سے فرمایا بیٹا خطاب کیا کرو، لوگ آپ کے خطاب سے محظوظ ہوا کریں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور پھر علم کا سمندر میرے اندر موجیں مارنے لگا، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں علماء اور عوام اس میں تشریف فرما ہوا کرتی تھی. ایسے ہزاروں غلاموں کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا جسم مع روح کے. ہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناظر حقیقتاً اور حاضر حکماً، جہاں چاہے جس کو چاہے دیدار عطا فرما دے. اور تیسری بات یہ، ہر ایک نے فکری گھاٹوں کو متعین کیا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کوئی عام مفسر نہیں بلکہ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے. فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اہل سنت والجماع ہے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت والضلالہ ہے، گمراہ فرقہ ہے. لہذا ہماری حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ یہی سواد اعظم ہے اہل سنت و جماعت. اور ہمارے یہاں ادلہ اربعہ 4 ہیں جن سے دلیل لی جاتی ہے، مسائل کا استخراج و استنباط ہوتا ہے. قرآن سب سے پہلے، اس کے بعد حدیث، اجماع امت، اور چوتھا نمبر قیاس کا آتا ہے. آج جاؤ ہم اس بات کا چیلنج دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو چھوڑ کر ہم علم غیب پر کوئی حدیث پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر پر کوئی حدیث پیش کریں، بولے یہ ضعیف ہے. ہم بولے یہ ضعیف کا خزانہ لائے کہاں سے؟ یہ اصول آپ کہاں سے لائے؟ ہمارے بزرگوں کو چھوڑ کر جاؤ اپنا اصول مرتب کرو.
ये ज़ईफ और ये हसन, ये सही, ये तो सारे हमारे बुजुर्गों ने अकवाल और उसूल मुरतब किया है ना। जो तुमने किया है वो बताओ। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात जिस पर अल्लाह का हाथ है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है, उसी के दामन से वाबस्ता होने में आफियत है। और हमारे यहाँ इल्मी अमली खराबी ये होती है कि कुरान हम समझते एक शो पीस है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। और दूसरी गुजारिश ये करूं, आप उसको पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। और जो अहले सुन्नत व जमात मोतमद अली आलिम है, उसकी तफसीर को पढ़िए, उसके तर्जमे को पढ़िए, रोजाना कम से कम 3 आयतों की तिलावत कीजिए। हम यहाँ तब कुरान खोलते कोई मर जाए, बोले तीजा करना है, चौथा करना है, 40वां करना है, और कुरान को सजाकर मस्जिद की अलमारी में रख दिया था। नहीं भाई, यही वो कुरान है जो सारी कायनात पर हुकूमत करने आया है। यही वो कुरान है जो हमारे वजूद और हमारी फिक्रों पर हुकूमत करने आया था, जिसको आज हमने ताक में सजा के रखा है। और जाहिर सी बात है, हमारा दिमाग जब खाली होगा ऐसे मामूलात अहले सुन्नत, अकायद अहले सुन्नत के नजरिए के ताल्लुक से, और इन मामलात पर जब हमारा मुताला नहीं होगा, हमारा जहन खाली होगा, कोई भी हमें अपने घाट पर चराने के लिए ले जाएगा। और वही हमारे साथ वो कुरान और हदीस की बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरी दौर ऐसा होगा, फरमाया कुछ कौम पैदा होंगी, कुछ लोग आएंगे, वो नमाज पढ़ेंगे और तुम अपनी नमाजों को हकीर समझोगे। वयक़राउनल कुरान, बुखारी शरीफ की हदीस है, वयक़राउनल कुरान, वो कुरान की तिलावत करेंगे, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान की अजमत उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। हर किसी के पीछे नहीं भागो, सोमा सलात का पाबंद है। ये देखो जरूरी कि अकीदा कहां इसका मिलता है, अकीदे की तार इसकी कहां मिलती है, अकीदे का नेटवर्क कहां मिलता है। अगर उसका अकीदा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कदमों से मिलता है, कसे बाशद हमारा इमाम है, हमारा पेशवा है। और अगर वहां से डोर कर चुकी है, जितने चाहे बिल्डिंगें बनाए, जितने चाहे इस्लाम की नशर और इशाद करें, सब हबा मंसूरा हो जाएगा क़यामत के दिन। लिहाजा सबसे अहम जिम्मेदारी हमारी ये है कि जो अहले सुन्नत व जमात का लिटरेचर है उसका मुताला किया जाए। आज नए नए फितने वजूद में आते हैं, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। एक मिर्जा अली इंजीनियर है पाकिस्तान का, और लाखों के एतबार से उसके फॉलोवर है। वो क्या कहता है कि पीरान पीर, जब साहबा इकराम की बात होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठोक बजा के कहते हैं ना, जो अहले बैत अतहार का गुस्ताख है उसका ईमान ही नहीं है, और जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में साहबा को नहीं मानता उसका भी ईमान नहीं है। और ये हमारी दोनों आंखें हैं, साहबा भी और अहले बैत अतहार भी। तो हमारे लिए जरूरी है, इफरात और तफरीक के दरमियान हमारा रास्ता है। और वो कहता है जनाब, पीरान पीर भी सुन्नियत से बाहर नहीं निकल सके और उनमें नासबियत की बू आती है। जो हमारे पीरान पीर पर उंगली उठाए, भले ही वो कुरान और हदीस का दर्स देता हो, तो हमें उस पर एतकाद, उसकी बात काबिल कबूल नहीं है। इन उलमा के साथ वाबस्ता होने में आफियत है। अल्लाह ताला हम सबको अहले सुन्नत व जमात पर कायम और दायम रखे। ये बेरब चंद जुमले मैंने पेश किए हैं। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, सहवन कस्तन को गलती हुई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़े, ला इलाहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या